हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैथ का नंबर सिस्टम पार्ट संख्या पद्धति पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमने सम विषम के कुछ क्वेश्चन लगवाए थे। आज उसी सम विषम के कुछ अलग क्वेश्चन लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 24 को 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या बचेगा? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसी पावर में दे दिया जाए और उसको सवाल को हल करना है तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो पावर लगी हुई है वो सम है या विषम है। तो हम सम स्टार्ट किससे करते हैं? सम 2, 4, 6, 8, 10 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 और 4 लिख लिया। इसी तरह विषम किससे स्टार्ट करते हैं? विषम किससे स्टार्ट करते हैं? 1 और 3। ठीक है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि 24 सम है या विषम है। तो अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं, 24 को पूरा कट जाता है तो सम है। अगर 2 से नहीं कटता है तो वो क्या होगा? विषम होगा। आप देख सकते हैं 2 से भाग अगर 24 को देंगे तो 2 1 कम 2 कटेगा, यहाँ से लिया 4, 2 दूना 4, पूरा क्या है? कट रहा है। अतः क्या है? ये सम संख्या है। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जो पावर लगी हुई है ये कैसी है? सम है। ठीक है। तो आप पहचान सकते हैं 2 या 4 नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सम है। तो अब जब सम है तो हम ये देखते हैं कि इसमें डिवाइड कितने का किया गया है? 7 से किया गया है। तो अब ये 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है? आपको पता चल जाएगा कि ये 7 बड़ा है। क्यों? अगर 2 की पावर, अगर हम छोटे को लेते हैं तो 2 की पावर 2 करते हैं तो ये क्या होगा? 2 दूना 4, 2 गुणे 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे ये 4 लिखा और ये क्या लिखा? 7। तो अगर हम 7 का डिवाइड 4 से करेंगे तो ये संभव नहीं है। जब ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब हम बड़ी पावर को देखेंगे, 4 को देखते हैं। अगर हम 2 की पावर 4 कर देते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हुआ? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये क्या हो जाएगा? 16/7। अब 16 7 से क्या है? बड़ी है, इसलिए इसका भाग चला जाएगा। 7 का भाग अगर हम 16 में देंगे, 7 का भाग 16 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 दूनी 14। तो ये कितना लिखा? 14 लिखा। और इसमें 6 में 4 गया 2 और 1 में 1 गया, क्या बचा? 0। तो मतलब शेष फल कितना बचा? 2 बचा। यहाँ पूछा क्या गया है? शेष फल की बात कर रहा है कि अगर 7 से विभाजित करने पर, इस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? यहाँ बात किसकी की गई है? शेषफल की। शेष क्या है? 2। भागफल क्या होता है? 2। तो इसमें हमें शेषफल पूछा गया है, इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अतः 7 से विभाजित नहीं होगा तो बड़ी ले, इसलिए 7 से कट जाएगा। मतलब क्या होगा? जब हम इसकी यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो 2 है, 2 की अगर हम 2 पावर करते तो क्या होगा? 4 होगा। मतलब 4 7 से क्या होगा? कम होगा। इसलिए ये इसमें संभव नहीं है, इसलिए ये हम पावर नहीं लेंगे। दूसरी चेक करते हैं। अगर हम 2 को 2 की पावर 4 कर देते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हुआ? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/7। ये क्या हुआ? 16 जो है 7 से बड़ा है, और जब 7 से बड़ा है तो ये भाग चला जाएगा, और जब भाग चला जाएगा तो जो शेष फल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में चेक करते हैं 3, 2, 4, 5। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? 2। ठीक है। तो अब इसी तरह से हमें दूसरे में भी देखना है। ये नोट लिखा हुआ है, पहले पावर का चेक करें, फिर कि सम है या विषम है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया हुआ है
बस इसमें अंतर देखना है कि पावर, इसमें क्या थी, पावर सम थी, इसमें क्या है पावर, वो चेक करते हैं। जैसे 33 की पावर कितना है 39 को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को चेक करेंगे कि सम है या विषम है। अब हमें आप देख सकते हो कि ये 9 दिया है, तो 9 अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ये विषम होता है, ठीक है। तो ये विषम है। 39 कैसी संख्या है, विषम संख्या होती है। तो अब अगर हम 39 देखते हैं कि 39 है और यहाँ भाग किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो अगर 5 से भाग देंगे तो ये संख्या कितनी है, 33 है, और 5 से ये 33 संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे कौन सी लेंगे, छोटी पावर लेंगे, विषम की छोटी पावर लेंगे 1। और यहाँ पे देखते हैं 33 की पावर 1, तो ये बराबर क्या होगा 33/5, और 5 का भाग दे देंगे 33 में, तो 5 छक्का 30, तो ये 5 छक्का 30, तो ये 3 0 गया 3, और यहाँ पे क्या हुआ 0, तो ये शेषफल क्या बचा 3। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, शेषफल पूछा गया, शेषफल कितना होगा 3 होगा। मतलब हमें यही देखना है कि ये पावर कैसी है, सम है या विषम है, उसी हिसाब से चलते हैं। अगर आपको ये लगता है तो आप देख सकते हैं 2 39 भाग देंगे 2 एकम 2 -1 19 2 9 18, पूरा नहीं कटेगा, -1 शेष बचेगा, मतलब पूरा नहीं कटता है, तो मतलब क्या होगा, विषम संख्या होगी। और इसीलिए हमने ये किया गया है। विषम अगर लेंगे तो ये संख्या लेंगे और यहाँ चेक कर लेंगे कि ये संख्या जो भाग दे रहे हैं उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी भाग जाएगा और तब ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 4 दिया है, ऑप्शन डी में 5 दिया है। तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कुछ सवाल को अलग मोड़ते हैं, हम सवाल वही देते हैं और वैसे ही देते हैं, बस उसमें थोड़ा सा अलग अलग करके ट्विस्ट करते हैं। और ये सारे सवाल हम पेपर सेट से निकाल करके देते हैं, क्योंकि जैसे पेपर सेट आते हैं, चाहे वो टेट के हों, चाहे यूपी पुलिस के हों, यूपीएसआई के हो, या यूपी पीसीएस के सीसेट की हो, यूपीएससी की सीसेट की हो, या रेलवे की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, कोई भी एग्ज़ाम की हो, हम हर एक सेट पेपर को पहले देखते हैं और उसके हिसाब से मैं वो क्वेश्चन लेकर आती हूँ, ताकि आपको सही से समझ में आए और आप हर एग्ज़ाम में अच्छे से निकाल सके। अब इसमें चेंजमेंट हुआ है, देखते हैं 27 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 को 38 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या बताया कि सम और विषम चेक करेंगे। तो इनकी पावर क्या लगी, 7 तो मतलब क्या हुआ, 7 आप पता है, अगर आपको ना पता हो तो 2 का भाग दे के देख लें, 2 3 6, शेष क्या बचा 1। तो जो शेष बचा, अगर शेष बच जाता ये तो संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। जब ये विषम संख्या हो जाएगी तो अब हमें ये पता चल गया कि इसकी पावर जो है वो विषम है, ठीक है। अब हमें जब विषम है और ये देखते हैं 27 + 11 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 38 होता है। 27 + 11 कितने होते हैं, 38 होता है। तो मतलब क्या होगा, ये 38 का भाग 38 में चला जाएगा, इसलिए हम इसकी पावर कौन सी लेंगे, 1 लेंगे। हम वहाँ तक चेक करते हैं जहाँ तक उसका भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो जब तक भाग नहीं जाता तब तक हम पावर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 27 + 1 27 की पावर 1, 11 की पावर 1, मतलब जुड़ गया, कितना हुआ 38, ठीक है। तो 38 की पावर 1 हुआ, तो मतलब अगर 38 का भाग 38 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 38 एकम 38, बचा क्या 0। तो 38 में 38 घटा दिया, बचा 0, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो हमसे पूछ रहा था कि शेषफल क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं 1 दिया है, बी ऑप्शन
3 दिया है, सी में 0 दिया है, डी में 2 दिया है, तो आंसर कौन सा होगा? सी 0। अब आते हैं क्वेश्चन और घुमाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होता है क्वेश्चन को, तो देखते हैं 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किससे विभाजित होगा? ये एसएससी और टेट और सुपर टेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उसी के पेपर सेट से लिया है मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 71 दिया है, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर को कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 71 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का भाग इसमें देंगे 71 में, 2 की पावर 71 का भाग अगर हम 2 से 71 में देंगे, अगर ऐसे लिख लें 71 की पावर 2 की पावर 71 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसी तरह इसमें यह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह इसमें काटेंगे तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, अगर इसमें काटेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और इसमें काटेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको 2 की पावर 71 को कॉमन लिया और ये यहाँ इस साइड लग दिया, छोटा कोष्टक लिखा, एक लिख दिया, 2 का 2 होगा प्लस, और फिर 2 के स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस होगा, फिर प्लस 2 की पावर 3 मतलब क्या होगा? 8 होगा। आप जोड़ लो, 8 4 12 2 1 कितना होगा? 12 और 12 2 14, 14 1 15, 15 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 71 हो गई। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 71 को 2 की पावर 70 कर देते तो यहाँ 2 1 लिखा जा सकता है, तो 15 दूनी 30, और ये जो संख्या है इससे ये पूरा क्या होगा? ये विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे चेक करें कि इसका क्या आंसर होगा? तो जब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसी संख्या देखें जो 30 में 30 का भाग 10, ऐसी संख्या देखें जिसमें 30 पूरा कट जाए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 10 का भाग अगर हम 30 में देते हैं तो पूरा कट जाएगा, 10 तियाँ 30, तो ये 30 माइनस 30 क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 10। ठीक है, क्योंकि इसमें विभाजित को पूछा गया कि किससे भाग कटेगा, तो 10 से भाग देने पर पूरा क्या होगा? कट जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन अलग अलग करके, अलग अलग क्वेश्चन एक का मतलब एक ही होता है, बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर करके अलग अलग चीज़ें रख करके उसको हम सॉल्व करवाते हैं, ताकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो वहाँ से अच्छे से तैयार करके आप वहाँ कर सकें। इसी के साथ अब प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर एक डेली लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं। आप एक प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसमें से यही सवाल लेकर के हर प्रैक्टिस सेट में देखिए, तब आपको पूरी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें हर एक में 30 में 25 27 28 30 तक ला सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।